जय हिंद दोस्तों। द एजुकेशन नए मिशन से मैं पूजा प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम चैप्टर 3 साइंस के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal. Write the chemical reaction when iron react with dilute sulfuric acid यानी कि H2SO4। इसमें कह रहा है दोस्तों, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं किसी रिएक्टिव मेटल में तो वहाँ पर कौन सी गैस आपकी जो है इवॉल्व होती है। वहाँ पर आपका चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले या फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड ले, कोई भी एसिड लेने पर आप जब किसी रिएक्टिव मेटल की वहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, मतलब बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी जगह पर आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों आइए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, कोई भी रिएक्टिव मेटल आप ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर इन्होंने आयरन की लिखा है, तो राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आयरन हमने ले लिया। आयरन दोस्तों किस फॉर्म में है आपका, सॉलिड। एस जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, सॉलिड को। और ये जो H2SO4 है दोस्तों, ये क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म मतलब जलीय विलयन की फॉर्म में है सल्फ्यूरिक एसिड आपका। जब ये रिएक्ट करेगा दोस्तों तो ये क्या करता है, जो Fe है दोस्तों वह हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसके प्लेस पर आकर के बैठ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका जो बन जाएगा वह बनेगा आयरन सल्फेट। ठीक, आयरन सल्फेट बनाने के बाद में कौन सी गैस को ये इवॉल्व करेगा, ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई आप एक्टिव मेटल लेंगे, रिएक्टिव मेटल लेंगे जो ज़्यादा जल्दी एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तो कौन सी गैस को इवॉल्व करेगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। सपोज दैट अभी जैसे यहाँ पर हम आपका सोडियम ले लेते हैं, सोडियम की सपोज दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका बनेगा यहाँ पर NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, तो 2H इधर बैलेंस हो जाएगा, बट Cl भी 2 चाहिए तो यहाँ पर 2 कर देंगे और इधर भी 2 कर देंगे। इस प्रकार ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो जब भी कोई रिएक्टिव मेटल दोस्तों डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगी तो वहाँ पर हमेशा हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी और उसका क्या बनेगा, साल्ट बन जाता है दोस्तों। ये क्या बनता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के 2 यूजेस लिखने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है आपकी। रिएक्टिविटी सीरीज पे दोस्तों क्या करते हैं, उनको हम उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो आपकी ऊपर रहती है। ऐसे ही दोस्तों एक आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है जिसमें उनके मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में उनको अरेंज किया गया है, जिसपे जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स रहती हैं वह अपने से नीचे वाले जो है हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं, प्लस जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को उसके एसिड से रिप्लेस नहीं कर पाती हैं। तो आइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो स्टार्ट होती है आपकी जैसे लिथियम से। Li लिथियम है, यह आपका K पोटेशियम है, Ba बेरियम है, Sr स्ट्रोंशियम है, Ca कैल्शियम है, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, मैंगनीज Mn, जिंक Zn, क्रोमियम Cr, आयरन Fe, Co कोबाल्ट है आपका, Sn टिन है, स्टेनस, H मतलब हाइड्रोजन है, Hg हाइड्रागैरम मतलब मरकरी है,
Ag सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है, Pt प्लेटिनम को और Au गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव के आधार पर अरेंज की गई है। अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं दोस्तों तो ये है, देखिए, लेके भारत सरकार का नाम मांगे अलमारी, मन जाने को आयरन, कोबाल्ट टिन है, मरकरी सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड लाओ। ठीक, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। या फिर आपको अगर ऐसे याद हो रही है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर वाली ये सारी जितनी भी मेटल्स हैं ये आपकी रिएक्टिव मेटल्स हैं और उसके एसिड से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं। बट जितनी भी आपकी हाइड्रोजन से नीचे की मेटल हैं ये किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो क्वेश्चन था आपका, वहाँ पे देखिए एक आयरन का एग्जाम्पल हमने लिया था लास्ट क्वेश्चन में और एक हमने आपका सोडियम का एग्जाम्पल लिया था। तो ये दोनों जो मेटल हैं आपकी, ये आपकी हाइड्रोजन से ऊपर थी तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही थी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल बन रही थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आयरन था और सोडियम था, ये क्या कर रहा था, आयरन भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था, और यहाँ पर क्या किया, सोडियम ने भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। तो इस प्रकार ये दोनों एग्जाम्पल अगर रिएक्शन के बेस पर कहें दोस्तों तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल भी कहे जाएंगे। ये कौन सी कही जाएगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी। ठीक, तो अब नेक्स्ट था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ क्या है दोस्तों, टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ मेटल्स टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। वाटर से हाइड्रोजन कहे या एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव करने की जो कैपेसिटी है कोई मेटल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये किससे आप डिसाइड कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। नेक्स्ट है आपका टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ मेटल्स टू डिस्प्लेस अदर मेटल्स फ्रॉम दियर साल्ट। और ये इस मेटल की कैपेसिटी को ये भी बताती है कि कोई भी मेटल किसी के साल्ट से उसको कैसे डिस्प्लेस कर सकती है या रिप्लेस कर सकती है। ये दो इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों आपका, राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ टू मेन ओर्स ऑफ कॉपर। अभी उस लास्ट वीडियो में मैंने आपसे मिनरल ओर एंड इनके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपके 2 ओर दिए हुए हैं कॉपर के, एक है कॉपर पायराइट एंड नेक्स्ट है आपका कॉपर ग्लास। और क्या होते हैं दोस्तों, और ऐसे आपके होते हैं जो अर्थ से माइनिंग करके मिनरल्स निकाले जाते हैं आपके, मिनरल से फिर और जो निकलता है उस और से जितना ही सुविधाजनक तरीके से कम खर्च में कोई भी मेटल निकाली जाती है, उसमें से प्योर मेटल अलग की जाती है सुविधाजनक तरीके से, जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या निकाला जाता है वह उस मेटल का क्या कहा जाता है दोस्तों, ओर कहा जाता है। जैसे कॉपर पायराइट है तो कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है आपका दोस्तों CuFeS2 से किसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कॉपर का। नेक्स्ट आपका है कॉपर ग्लास जिसको चैल्कोसाइट या कैल्कोसाइट भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है Cu2S। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला CuFeS2 है, कॉपर ग्लास का फॉर्मूला Cu2S है। ये दोनों आपके मेन ओर कहे जाते हैं कॉपर के। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन अब दोस्तों आ जाएंगे। एक तो कॉपर के ओर कौन कौन से हैं, तो 2 हैं। इन ओर में से जो है इनका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज में क्या किया गया है दोस्तों, एक ऐसी सीरीज बनाई गई है मेटल्स की जिनमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, उसे ही रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी भी इसको कहा जाता है। हिंदी में इसको सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। तो ये दोस्तों कैसे स्टार्ट होती है आपकी, ये आप इसको याद कर सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर,
गोल्ड। इस टाइप से आपकी ये सीरीज है दोस्तों। वैसे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ बनी होती है, लेकिन यहाँ मैंने लेफ्ट टू राइट बना दिया, स्पेस कम है। इसको आप याद भी कर सकते हैं। कना का मंगल जन्म फेस्टिवल है, कॉपर सिल्वर गोल्ड लाओ। तो ये सबसे ऊपर है आपका पोटेशियम, तो ये आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है आपकी पोटेशियम। ये सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रिएक्टिव है या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। यहीं पर अगर गोल्ड की बात करें तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आपकी पोटेशियम है और सबसे कम रिएक्टिव मेटल गोल्ड है। तो ये रही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। तो आ सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ, इसको फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि या झाग प्लवन विधि भी इसको कहा जाता है हिंदी में। फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि। अब इस दोस्तों प्रोसेस में होता क्या है, ये आपकी एक कंसंट्रेशन की प्रोसेस होती है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा दोस्तों क्या ले लिया जाता है, टैंक, जिसमें आपका पानी भरा होता है, वाटर रहता है। इसमें थोड़ा सा ही आप चीड़ का या पाइन का तेल डाल देते हैं, पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल इसमें मिक्स कर दिया जाता है। फिर इसमें ओर डाला जाता है, जो भी हो। इसमें हल्के ओर को ही आप जो है इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, हल्के ओर जिनकी अशुद्धियाँ हल्की होती हैं। फिर इसमें क्या करते हैं आप, पाउडर जो ओर का होता है, एस्क का जो पाउडर होता है वो डाल दिया जाता है। इसको डालने के बाद में इसमें क्या किया जाता है, एयर प्रवाहित की जाती है, वायु प्रवाहित की जाती है। जब वायु प्रवाहित करते हैं इसमें तो दोस्तों जो प्योर आपका ओर होता है उसमें जो मेटल होती है वो सारी झाग के साथ ऊपर आ जाती है, प्लस जो आपकी अशुद्धियाँ होती हैं वह तली में बैठ जाती हैं। सारी इम्प्योरिटीज़ आपकी कहाँ बैठ जाती हैं, तली में। इम्प्योरिटीज़ आपकी तली में बैठ जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड या झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि भी कहा जाता है। सबसे पहले एक बड़ा सा टैंक लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, थोड़ा सा पाइन ऑयल या सर्पेंटाइन तेल, इस टाइप से भी कोई भी ऑयल आप मिक्स कर सकते हैं। फिर उसमें पाउडर वाला आप जो है आपके पास जो ओर होगा वो डालेंगे। फिर उसमें वायु प्रवाहित करते हैं। वायु प्रवाहित करने के साथ साथ ही जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वह सारी कहाँ जाती हैं, नीचे तली में बैठ जाती हैं। और जो आपका ओर होता है जिसमें मेटल होती है आपकी, वह झाग के साथ ऊपर आ जाती है। तो ये था दोस्तों फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब इसके पहले दोस्तों एक मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ पर वीडियो डाली हुई है जो डिटेल्ड है, वो आप कारवा सीरीज़ में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।